एलियन रोम्यूलस मूवी की शुरुआत में हमें स्पेस में घूमते हुए एक मेट्रॉइड को दिखाया जाता है, जिस मेट्रॉइड को स्पेस में कॉर्पोरेशन का एक स्पेसशिप आकर ले जाता है और साइंटिस्ट इस मेट्रॉइड के ऊपर रिसर्च शुरू कर देते हैं। और रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को पता चला कि इस मेट्रॉइड के अंदर एक फेस अगर था, जिसे एलियन का एक भी कहा जाता है, जो किसी इंसान या जानवर के अंदर जाकर एलियन को जन्म दे सकता है। सीन कट होकर हमें रेन नाम की एक लड़की को दिखाते हैं, जो कि किसी दूसरे प्लेनेट पर अपने भाई के साथ रहती है। उसका भाई, जिसका नाम एंडी होता है, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक एंड्रॉइड रोबोट होता है, जिसे रेन के डैड ने बनाया था रेन का ख्याल रखने के लिए। पता चलता है कि रेन अपने प्लेनेट को छोड़कर एक दूसरे प्लेनेट पर जाना चाहती है, क्योंकि उनके प्लेनेट से सूरज दिखाई नहीं देता था और वो सूरज को देखना चाहती थी। और जाने के लिए उन्हें चाहिए थी एक टिकट, जो इन्हें तब मिलती जब ये अपने 12,000 वर्किंग आवर्स पूरे कर लेते। रेन एंडी के साथ मिलकर अपने वर्किंग आवर्स पूरे कर लेती है और जब टिकट लेने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि अब रूल्स चेंज हो चुके हैं। पहले जो टिकट 12,000 घंटे काम करने के बाद मिलता था, अब वो टिकट 24,000 घंटे काम करने के बाद मिलना था। रेन ये सुनकर दुखी हो जाती है, क्योंकि वो हर हाल में दूसरे प्लेनेट पर जाना चाहती थी। फिर वो अपनी दोस्त के घर जाती है, जहाँ उसका दोस्त, जिसका नाम टाइलर है, वो उसे बताता है कि उसने स्पेस में एक टूटे हुए स्पेसशिप को देखा है, जिस स्पेसशिप के अंदर बहुत सारे ड्राई पोर्ट चैम्बर हैं, जिनके जरिए वो बहुत ही आसानी से किसी दूसरे प्लेनेट पर जा सकते हैं। इस तरह दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए उन्हें किसी टिकट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इन सारे चैम्बर्स को खोलने के लिए उन्हें एक रोबोट की जरूरत थी। ये सब लोग मिलकर रेन से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर तुम हमारी मदद करो तो हम सब यहाँ से निकल सकते हैं, बस हमें तुम्हारे रोबोट एंडी की जरूरत है। मैं वादा करता हूँ कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा। अब क्योंकि रेन भी जानती थी कि इस प्लेनेट को छोड़ने का इससे अच्छा कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए वो बाकी सबकी मदद के लिए मान जाती है। तो फिर ये लोग एक प्लान बनाते हैं और अपने स्पेस क्राफ्ट में बैठकर स्पेस की तरफ निकल जाते हैं। स्पेस में जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि जिस स्पेस स्टेशन के पीछे ये लोग जा रहे थे, उसके दो पार्ट्स थे। एक का नाम रैमस था और दूसरे का नाम रेम्यूलस। और सबसे बुरी बात ये थी कि रेम्यूलस अब तबाह होने वाला था, वो भी सिर्फ 37 मिनट के अंदर। ये सुनकर सभी डर जाते हैं, लेकिन टाइलर सबको हौसला देता है और कहता है कि वो लोग सिर्फ 20 मिनट में ही अपना काम खत्म करके वापस आ जाएंगे। ये कहने के बाद टाइलर एंडी और अपने एक और पार्टनर को लेकर रेम्यूलस के अंदर चला जाता है और बाकी इनकी ग्रुप की 3 लड़कियां रैमस में बैठकर उन्हें देख रही थी। एंडी रेम्यूलस के सिस्टम को खोल सकता था। एंडी के रेम्यूलस को खोलने के बाद ये लोग अंदर जाते हैं और ये देखकर वो हैरान थे कि रेम्यूलस का एक हिस्सा ऐसे तबाह हुआ था जैसे वो मेल्ट हो गया हो, और यहाँ पर आधा मेल्ट हुआ रोबोट भी पड़ा था। खैर अभी इन सब पर ध्यान देने का वक्त नहीं था। ये लोग आगे जाकर ड्राई पोर्ट्स को ढूंढते हैं, जो इन्हें मिल भी जाते हैं। लेकिन बुरी बात ये थी कि इनके अंदर ज्यादा फ्यूल नहीं था, इसलिए अब लोग स्पेस स्टेशन के अंदर फ्यूल को ढूंढने लगते हैं। सभी ड्राई पोर्ट्स में सिर्फ 3 साल के लिए फ्यूल था और इन्हें दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए 9 साल के लिए फ्यूल चाहिए था। फ्यूल को ढूंढते ढूंढते ये तीनों एक ऐसे चैम्बर में आ जाते हैं जहाँ पर एलियन के एग्स यानी फेस अगर्स को फ्रीज करके रखा गया था। ये फेस अगर्स इंसानों के मुंह के साथ चिपक जाते थे और फिर इंसानों के जैसे एलियंस पैदा होते थे। ये देखकर ये सब लोग डर जाते हैं और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस ये कि अब इस चैम्बर का दरवाजा बंद हो चुका है और इससे भी बड़ी मुसीबत कि इस चैम्बर का टेम्परेचर वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। एंडी इस दरवाजे को इसीलिए खोल नहीं पा रहा क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी है, साथ ही उसके पास इस स्पेस स्टेशन के सिक्योरिटी कोड्स भी नहीं है। ये सब कुछ इनकी बाकी तीनों पार्टनर्स भी रैमस से यानी स्पेसशिप के दूसरे पार्ट में बैठकर देख रही थी। इनको मुसीबत में देखकर वो इनकी मदद के लिए रेम्यूलस के अंदर आ जाती हैं। यहाँ आकर उनका भी सामना सबसे पहले उस आधे मेल्ट हुए रोबोट से होता है। इसे देखकर रेन को एक आइडिया आता है, क्योंकि ऐसे स्पेसशिप का रोबोट था, इसीलिए उसके पास इस स्पेस स्टेशन के सिक्योरिटी कोड्स हो सकते थे। और अगर इस रोबोट के चिप एंडी के अंदर डाल दी जाती तो वो भी इस काबिल हो जाता कि इस पूरी स्पेसशिप की सिस्टम को कंट्रोल कर पाए। इसीलिए वो इस रोबोट की चिप को निकाल कर उस चैम्बर के पास पहुंचती है, जिसके अंदर वो तीनों पार्टनर्स फंसे हुए थे। दरवाजे में बने हुए खोल से वो ये चिप एंडी को पकड़ाती है। एंडी ये चिप अपने अंदर लगा लेता है और तुरंत ही रिबूट होना शुरू हो जाता है। जितनी देर में एंडी का सिस्टम अपडेट हो रहा था, इतनी ही देर में इस चैम्बर का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब फेस अगर्स भी मेल्ट होने लगे थे, जिन्हें पहले यहाँ पर फ्रीज करके रखा गया था। बर्फ के मेल्ट होते ही फेस अगर्स आजाद हो जाते हैं। सिस्टम अपडेट होते ही एंडी ये चैम्बर खोल लेता है और ये लोग जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। और इससे पहले कि ये लोग चैम्बर को
दोबारा बंद कर देते। उस चैम्बर में से एक फेस अगर जंप करके इनकी एक साथी के ऊपर हमला कर देता है, जिसने पूरी तरह इनके साथी के फेस को कवर कर लिया था, जिससे छुड़वाने के लिए रेन को यहाँ पर एक आइडिया आता है। वो यहाँ एक फ्रीजिंग गन से इस फेस अगर की टेल को फ्रीज कर देती है, जिसके बाद फाइनली ये लोग उसके मुंह से इस फेस अगर को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इन्हें ये पता नहीं चलता कि उस फेस अगर ने इस लड़की के मुंह में कुछ इंजेक्ट कर दिया था। अब ये लोग इस मुसीबत से निकले ही थे कि एकदम से स्पेस स्टेशन के दोनों हिस्सों के बीच वाला चैम्बर बंद हो जाता है और ऐसे ये लोग दो टीम्स में बंटकर रह जाते हैं। एक टीम में थे रेन, एंडी और टाइलर, जबकि बाकी सब लोग दूसरी टीम में थे। रेन यहाँ नोटिस करती है कि एंडी नई चिप के डालने की वजह से बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, वो ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है। दूसरी तरफ वो लड़की जिसके ऊपर फेस अगर ने हमला कर दिया था, उसके पेट में दर्द होने लगा था। वो यहाँ पर एक एक्सरे डिवाइस इस्तेमाल करती है अपने पेट के अंदर देखने के लिए, तो उसे पता चलता है कि उसके पेट में एक एलियन है जो एकदम से उसका पेट फाड़ कर बाहर भी निकल आता है और उसके बाहर आते इस लड़की की मौत भी हो जाती है। ये सब कुछ रेन, टाइलर और एंडी भी देख रहे थे। इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, तभी दूसरे लोगों के पास एक फ्यूल टैंक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे रेमस यानी स्पेस स्टेशन के उस हिस्से में आग लग जाती है। यानी अब टाइलर और रेन के उन दोनों साथियों की जान खतरे में थी, जिन्हें ये लोग बचाने का फैसला करते हैं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। इन्हें बचाने के लिए इन तीनों को उस चैम्बर से भी गुजर कर जाना था जिसमें फेस अगर्स थे यानी एलियन। इनकी अपनी जान को भी खतरा हो सकता था, लेकिन ये लोग हाथ मार कर बैठ भी नहीं सकते थे। ये लोग कुछ सोचने के बाद एक प्लान बनाते हैं। रेन ये बात जानती थी कि ये फेस अगर्स इंसानों की बॉडी टेम्परेचर और शोर की वजह से उन्हें डिटेक्ट कर पाते हैं। ये लोग वैसे उन्हें देख या पहचान नहीं सकते, तो इसीलिए इन्होंने फैसला किया कि ये लोग चैम्बर का टेम्परेचर इंसानों के टेम्परेचर के बराबर कर देंगे, जिससे इंसानों का अंदर होना इन्हें पता नहीं चलेगा और बिना शोर किए ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। और इसी प्लान के मुताबिक ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ रेमस में उन दोनों बहन भाइयों को दिखाया जाता है। वो लोग आग से अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उस लड़की का सामना एक एलियन से हो जाता है। ये वही एलियन था जो मरने वाली लड़की के पेट से निकला था और कुछ ही देर में वो इतना बड़ा हो चुका था। इससे पहले कि वो उस लड़की को डिटेक्ट करके उसे मार देता, एकदम से उस लड़की के पीछे उसका भाई आ जाता है और उसके मुंह पर हाथ रख देता है ताकि लड़की कोई शोर ना करे। और फिर उसका भाई अपने एक वेपन को एलियन के पेट में घुसा देता है। इसका मतलब था कि एलियन अब मर गया, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। यहाँ एलियन ने इन्हें मैनिपुलेट करने के लिए सिर्फ मरने की एक्टिंग की थी। वो जिंदा था और अपना बदला लेने के लिए वो उस लड़के के ऊपर अपना बहुत सारा एसिड गिरा देता है, जिससे यह लड़का अपनी बहन की आंखों के सामने ही जल कर मारा जाता है। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वो चैम्बर के डोर की तरफ भागती है, लेकिन चैम्बर का दरवाजा बंद था। डर की वजह से वो चैम्बर का दरवाजा खटखटाने लगती है। ये बात जाने बगैर कि एलियन शोर से ही अट्रैक्ट होते थे, उसकी आवाजें सुनकर एलियन भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि दूसरे चैम्बर में मौजूद टाइलर और रेन भी उसकी आवाजें सुन पा रहे थे। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर टाइलर भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और चलते हुए उससे शोर हो जाता है, जिससे बहुत से फेस अगर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इन सब की जान खतरे में थी, लेकिन यहाँ पर एंडी इन दोनों की मदद करता है और इन दोनों को ही वक्त रहते उस चैम्बर से बाहर निकाल कर फेस अगर से बचा लेता है। फाइनली अभी ये लोग दूसरे चैम्बर में आ गए थे जहाँ ये लोग सेफ थे। इस चैम्बर का दरवाजा स्पेसशिप के दूसरे हिस्से के साथ भी मिल रहा था, जहाँ पर वो दूसरी लड़की मुश्किल में थी। उसके पीछे एलियन पड़ा हुआ था और वो लड़की जोर जोर से इनके चैम्बर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन एंडी ये दरवाजा नहीं खोलता। यानी एंडी उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि अब उसका मकसद इंसानों की रक्षा करना नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर की चिप रेन ने स्पेस स्टेशन के रोबोट की चिप के साथ बदल दी थी। इसीलिए अब उसका असल मकसद था इस स्पेस शिप को बचाना, और क्योंकि स्पेस स्टेशन के दूसरे हिस्से में एलियन था, इसीलिए उसने दरवाजा नहीं खोला कि कहीं एलियन स्पेस शिप के इस हिस्से में भी आकर तबाही न मचा दे। रेन एंडी को कहती रह जाती है कि दरवाजा खोलो, वो खतरे में है, लेकिन एंडी उसकी एक भी नहीं सुनता और सामने दूसरे चैम्बर के अंदर इनकी आंखों के सामने ही एलियन उस लड़की पर हमला करके उसे मार देता है। उसकी मौत से रेन पागल सी हो जाती है। गुस्से में वो एंडी के मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो। एंडी ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और रेन और दूसरे साथी को लेकर इसी स्पेस स्टेशन में मौजूद एक लैब में आता है, जहां साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसा लिक्विड बनाया था जिसकी मदद से किसी भी इंसान की किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता था। यहाँ तक कि वो इंसान जो बिल्कुल मरने के करीब था
उसको भी जिंदगी दी जा सकती थी। रेन यहाँ पर एक वीडियो भी देखती है जिसमें उनके इस लिक्विड का डेमो दिया गया था। एक बीमार माउस यानी चूहे के अंदर जैसे इस लिक्विड को इंजेक्ट किया गया तो एक ही सेकंड में वो दोबारा पहले जैसा ठीक हो गया और चलने लगा। वहाँ लैब में इन्हें कुछ ऐसे वेपन्स भी मिलते हैं जिसके जरिए एलियंस को मारा जा सकता था। इन्हीं वेपन्स को लेकर ये लोग उस लैब से बाहर आ जाते हैं और लैब के अंदर दोबारा मॉनिटर पर हमें उसी चूहे को दिखाया जाता है जो पहले बिल्कुल ठीक हो गया था। तभी एकदम से उसकी बॉडी फट जाती है, यानी कि वो लिक्विड पूरी तरह से सेफ नहीं था। उसका एक बहुत बुरा साइड इफेक्ट भी है। वहां से अब ये लोग भी स्पेसशिप के एक ऐसे हिस्से में पहुंचते हैं जो हिस्सा बिल्कुल किसी केव की तरह लग रहा था। असल में ये केव नहीं था, ये भी एक चैम्बर ही था जिसकी दीवारों के चारों तरफ बड़े बड़े एलियन सो रहे थे। इनसे बचने के लिए ये लोग शांति से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अचानक टाइलर को अपनी साथी की आवाज आती है, उस साथी की जिस पर एलियन ने हमला करके उसे मारा था। असल में वो भी पूरी तरह मरी नहीं थी और एलियन उसे उठाकर यहाँ ले आया था। ये लोग उसकी मदद करने के लिए वापस पीछे जाते हैं और किसी तरह उसे एलियन से छुड़वा लेते हैं। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो किसी भी वक्त मर सकती थी। इसीलिए यहाँ टाइलर इस लड़की को लैब से उठाई हुई मेडिसिन को इस्तेमाल करने को कहता है। इनकी बातों के शोर से यहाँ पर एलियंस अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनमें से एक एलियन टाइलर और एंडी के ऊपर हमला भी कर देता है। ये देखकर तेजी से रेन अपने दूसरे साथी को एक एलिवेटर में छोड़ देती है और फिर एंडी को बचाने के लिए जाती है, क्योंकि एलियन के हमले की वजह से टाइलर भी अब मर चुका था। रेन एंडी को पकड़कर उसके सर से वो चिप निकाल देती है जो इस स्पेसशिप के रोबोट की उसने एंडी के अंदर डाली थी। ये चिप निकलते ही एंडी बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। अभी उसने ये किया ही था कि इतने में बहुत से एलियंस उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इससे पहले कि इस हमले में रेन या एंडी को नुकसान होता, रेन यहाँ पर अपना दिमाग लगाकर स्पेसशिप की आर्टिफिशियल ग्रेविटी को खत्म कर देती है और ये सब एलियंस हवा में उड़ने लग जाते हैं। जिसके बाद रेन अपना वेपन उठाती है और एलियंस के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। उसके इस हमले से काफी सारे एलियंस मारे जा चुके थे, लेकिन फिर अचानक से उसके हाथ से उसका वेपन छूट जाता है और ऐसे एक एलियन उसके बहुत पास आ जाता है। वो उसे बिल्कुल मारने ही वाला था, लेकिन वक्त रहते ही एंडी उस एलियन के ऊपर हमला करके उसे मार देता है और रेन को बचाता है। दूसरी तरफ एलिवेटर के अंदर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एलियन ने हमला किया था। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए वो टाइलर का दिया हुआ वो इंजेक्शन जो साइंटिस्ट ने लैब में तैयार किया था वो खुद के अंदर इंजेक्ट कर लेती है। इसके लगाते ही उसकी हालत काफी ठीक हो जाती है। इतने में ही यहाँ पर रेन और एंडी भी आ जाती हैं। अब रेम्यूलस के इस हिस्से के तबाह होने में सिर्फ 7 मिनट रह गए थे, इसीलिए रेन एंडी और उस लड़की को लेकर ड्राई पोर्ट्स की तरफ जाती है और जल्दी से उन दोनों को ड्राई पोर्ट्स में लेटाकर खुद भी वो ड्राई पॉड में लेटने वाली थी। लेकिन तभी वो अपने साथी की चीखें सुनती है। फिर वो अपने साथी का ड्राई पॉड खोलती है और हम देखते हैं कि उस लड़की के पास से एक अजीब सा क्रिएचर पैदा हुआ था। रेन जल्दी से उसे उठाकर तबाह करने वाली थी, लेकिन तभी स्पेसशिप का अलार्म बजने लगता है, जिसका मतलब कि अब कुछ ही देर में रेम्यूलस यानी स्पेस स्टेशन का यह हिस्सा तबाह हो जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए रेन स्पेस स्टेशन के कंट्रोल पैनल तक जाती है और वहाँ कुछ चेंजेस करती है ताकि स्पेसशिप के तबाह होने में थोड़ा वक्त और लग जाए, इन्हें यहाँ से बचकर जाने में थोड़ा वक्त और मिल जाए। जब वो ये सब करके वापस से लौटती है तो वो देखती है कि वो क्रिएचर जो अभी उसके साथी ने पैदा किया था वो एलियन अब बहुत बड़ा हो चुका था और उसके साथी पर ही हमला कर रहा था। रेन जल्दी से उसके ऊपर हमला करती है और खुद पीछे की तरफ जाकर एक स्पेस सूट पहन लेती है। स्पेस सूट पहनकर वो अपने आप को स्पेसशिप के साथ बांध लेती है और जैसे ही वो देखती है कि एलियन उसके ऊपर हमला करने वाला है तो वो खुद स्पेस स्टेशन के अंदर से जंप कर देती है। एलियन भी उसके ऊपर हमला करने के लिए स्पेस में जंप करता है तो वह स्पेस में ही फंस जाता है और क्योंकि रेन ने स्पेस सूट पहन रखा था उसकी मदद से वो स्पेस स्टेशन के अंदर वापस आ जाती है, जिसका मतलब कि अब रेन और एंडी ही जिंदा बच पाए थे। एंडी को उसने पहले ही ड्राई पॉड में लिटा दिया था और अब वो खुद भी ड्राई पॉड में लेट जाती है और फाइनली ये दोनों दूसरे प्लेनेट युआगा के लिए निकल जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।